हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। गाइस आज देख लेते हैं मार्केट ने ना बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दे दिया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही यार मूवमेंट देता चला गया मार्केट। ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान किया मार्केट ने। लेकिन हाँ, जो लोग सेलर हैं भाई, मुझे समझ सकता हूँ कि आज बहुत लोगों को नुकसान होगा। लेकिन हम मैंने भी मार्केट को हैंडल किया, मुझे भी नुकसान हुआ। ठीक है, मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने डे एंड भी दिखा दूंगा मैं किस तरीके से मैंने क्लोज़ किया है और किस किस तरीके से नहीं किया है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने मैनेज किया था अपनी पोजीशंस को। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी यार, हद से ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। चार्ट पे देखो, मैंने सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, मैंने सेंसेक्स का चार्ट इसलिए खोला हुआ है, आज था निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, तो मैंने सेंसेक्स का चार्ट इसलिए खोला क्योंकि मैंने सेंसेक्स में ही ट्रेड किया था, मैंने निफ्टी में भी ट्रेड किया था, बट बाद में। ठीक है, मैं एक चीज़ बताया तो सेलर्स को, जो लोग सेल करते हैं ऑप्शंस को, एक खास बात ये है जो मैं अपनाता हूँ, वो आप भी अपना सकते हो, आपका नज़रिया है। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि मैं मार्केट में कभी भी, जिस दिन की एक्सपायरी होती है, अगर मुझे लगता है ये रिस्की है, ठीक है, या फिर मेरा प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है जिस दिन एक्सपायरी, अगर मैं उसी इंडेक्स में काम करके प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा नहीं निकल पा रहा है, तो मेरा ज़्यादातर प्रॉफिट निकला है जिसकी इंडेक्स की एक्सपायरी नज़दीक है, आने वाली है, उसमें मैंने अगर ट्रेड किया है तो मेरा प्रॉफिट निकला है। ठीक है, जैसे कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन अगर मेरा निफ्टी में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है किसी भी तरीके से, तो अगर मैंने यही काम निफ्टी की जगह सेंसेक्स के अब नज़दीक एक्सपायरी अगर मैंने सेंसेक्स में किया, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट ज़रूर निकला है। ठीक है, तो ऐसे आप भी काम कर सकते हो और मैं भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, मैंने ये तरीका बताया क्योंकि मैं ऐसे अपनाता हूँ, इसलिए मैंने आज सेंसेक्स को ओपन करके रखा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने, देखो गाइस, मार्केट में ना मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मोमेंटम आया, थोड़ा बहुत प्रीमियम टिके हुआ होगा निफ्टी में, अगर आपने कर रहे होगे काम। नहीं तो निफ्टी में कोई भी प्रीमियम, यहाँ से लेके मार्केट ऊपर गया, ऊपर से लेके नीचे आ गया, नीचे से लेके ऊपर गया, ऊपर मार्केट यहाँ तक प्रीमियम करीबन करीबन 2:30 तक प्रीमियम डिके नहीं हुआ था सेंसेक्स, वो निफ्टी के अंदर। ठीक है, और यही हाल था सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स में भी थोड़ा थोड़ा प्रीमियम डिके हो रहा था कुछ टाइम पे, लेकिन वो बढ़ जा रहा था। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, अपने रूल्स के हिसाब से मैं 920 पे ज़्यादातर अपना जो है हैज बना के चलता हूँ पोजीशंस को। तो वहाँ पे मुझे ना ही मॉर्निंग में प्रॉफिट मिल पाया, ना ही इस जगह प्रॉफिट मिल पाया, उल्टा मुझे लॉस हुआ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कहीं मैंने पुट को भी शॉर्ट किया था एक आध जगह, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद मैंने एक जगह और कॉल को शॉर्ट किया था शायद इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरा एसएल हुआ था इस कॉल में। तो ठीक है, उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे कहीं सेंसेक्स में 2 बजे के आसपास मैंने अपना पोजीशन को बनाया, लेकिन प्रीमियम इतना ज़्यादा स्पाइक मारने लगा सेंसेक्स में कि भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मतलब मेरा लॉस है ना, वो लॉस लिमिट पे आज रीच हो गया था। ठीक है, मेरा लॉस है 0.5% ऑफ कैपिटल, मीन्स 10,000, 10 से 15,000 के बीच में मैं रखता हूँ, 10,000। ठीक है, 10,000 मेरा लॉस लिमिट है जो अभी चल रहा है कैपिटल के हिसाब से, वो आज रीच हो चुका था। मतलब मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे करीबन 10,000 पहुँच गया था मेरे ख्याल से। यहाँ के ये तो खैर 2 बजे, हाँ 2 बजे के आसपास। ठीक है, दैन उसके बाद जो मैंने पोजीशन बनाया वो मैंने बनाया, मैंने फिर भी एक्स्ट्रा रिस्क इसके लिए ले लिया, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो लोग निफ्टी में काम करते हैं, मैंने फिर निफ्टी में बनाया अपना पोजीशन। मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रीमियम थे और फिर क्या डीके आया था। आपने देखा होगा, अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आज दिखाता हूँ। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम थे, जो कि अभी नॉर्मली तो आपको जो दिख रहा है एट द मनी पे प्रीमियम, ये 22 दिख रहा है, ये 28 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो 22,550 और 22,600। ठीक है, इन दोनों की बात करूँ तो 22,550 को हम देखते हैं तो इसका चार्ट ये खुल चुका है। ठीक है, 22,550 2:30 पे मैं यहीं पे ही मैंने पोजीशन बनाई थी। ये अराउंड 100 है। ठीक है, 100 के आसपास है ना, हाँ 100 है। मैंने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाया था, और दूसरा जो लिया था मैंने वो वाला लिया था अपना, दिखा देता हूँ मैं। ये तो निफ्टी का चार्ट हो गया, दो चार्ट कर लेते हैं, इसमें दिखाता हूँ दूसरा वाला आपको। ठीक है, तो दोनों में ही बहुत बेहतरीन डीके आ गया था उसके बाद ये। तो अभी ये देखो, दोनों चार्ट्स में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 2:25 पे ये था, 2:30 पे, 2:25 में मैंने पोजीशन बनाई, तो ये अराउंड हाँ 80 के आसपास था। तो ये 2:25 पे
ये अराउंड मेरा 53 के आसपास था, ठीक है। और भी हाँ यहाँ कहीं था, मैंने इन दोनों में ही पोजीशन बनाई थी, मुझे अच्छे से याद है। देन उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डीके आया था, ठीक है। हालांकि मेरा एक बार ऐसे लेट हुआ था, मैं कभी भी नेकेड अपनी पोजीशन को नहीं करता, मतलब लेके छोड़ दिए। अब खास करके एक्सपायरी पे आपके लिए भी बता रहा हूँ कि खास करके एक्सपायरी पे ना लेकर छोड़ मत देना, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, पहले तो थोड़ा बहुत कम भी होता था, लेकिन इतना बड़ा बड़ा स्पाइक लग रहे हैं। अभी निफ्टी में बहुत तगड़ा स्पाइक गया, उसमें कई लोगों का लॉस हुआ था। मैं हमेशा ऐसा लगा के चलता हूँ, आप कितने ही श्योर क्यों ना हो, मार्केट जाए या ना जाए या साइडवेज रह जाए पूरे दिन, आप कभी भी विदाउट एसल काम नहीं करोगे। इसमें मेरा एसल था, मैंने इसे 80 के आसपास शॉर्ट किया हुआ था, लेकिन मेरा 100 पे या 95 पे मेरा एसल था, 95 के आसपास 15 पॉइंट का, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये वाला शॉर्ट था, छोटा वाला शॉर्ट था 2:25 पे 42, ठीक है, या इससे थोड़ा और बड़ा होगा, ये तो थोड़ा छोटा है। अगला स्ट्राइक प्राइस होगा वो 60 के आसपास था, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ उसे। वो वाला जो प्रीमियम था ना, इसके साथ ये वाला, ये और ये वाला प्रीमियम था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसका प्राइस उस टाइम 60 के आसपास चल रहा था, 60, तो मैंने इन दोनों को शॉर्ट मारा हुआ था और 20 पॉइंट्स के एसएल लगे हुए थे। हाँ यही है, 2:25। हाँ तो ये दोनों मैंने शॉर्ट किए हुए थे, ठीक है। जैसे ही मेरा ये जो है ना, ये 70 के आसपास था और ये वाला था अराउंड 80 के आसपास, ठीक है। पहले मैंने 100 का एसएल लगाया था, देन उसका 95 कर दिया था, क्योंकि प्रीमियम टिके आ रहा था। मेरा जो लॉस हो चुका था वो 10,000 के आसपास का था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया। गाइस कभी भी ऐसा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना, तो आपको तभी रिस्क लेना जब आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी वाकई में ही था इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम था, प्रीमियम बिल्कुल भी डिके नहीं हुआ था निफ्टी के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि 5,000 का मैं रिस्क ले लेता हूँ, और 5,000 में अगर मेरा 5,000 भी रिकवर हो गया तो इट मीन्स ओके है, ठीक है। लॉस में थोड़ा सा लॉस रहेगा मेरा 5,000 के आसपास, और मैं बंद कर दूंगा। लेकिन प्रीमियम इतना क्रेजी था, इतना बढ़िया था, तो मेरा 4-5 हज़ार तो एक पोजीशन में जब रिकवर हुआ, क्योंकि ये जो है ये वीक लगने से पहले मेरा मे बी यहाँ पे सही रिकवर हो चुका था, मे बी 4-5 हज़ार रिकवर हो चुका था। ये वीक लगा, मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ। मैंने एक और पोजीशन बनाया था, प्रीमियम ठीक ठाक थे, मैंने एक और पोजीशन बनाया, दैन उसके बाद उसमें पूरा ही मेरा रिकवर हो गया निफ्टी के अंदर, क्योंकि प्रीमियम जो है बहुत ही तेज़ी से घटने लगे थे। जब ये 2 बज के टाइम निकलता गया, और 2:55-56 मेरी पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ 3 बजे के आसपास स्क्वायर ऑफ हो गई, ठीक है। देन मैंने एक और पोजीशन बनाई, क्योंकि वो मैंने बनाई सेंसेक्स में, क्योंकि इसमें भी बना सकता था, इसमें भी हम ठीक थे, लेकिन मुझे लगा कि सेंसेक्स में थोड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर स्पाइक लग गया निफ्टी के अंदर और प्रीमियम काफ़ी घटते चले गए थे, ठीक है। मेरा प्रॉफिट क्या मतलब पूरा का पूरा रिकवर तो हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा अभी सेंसेक्स में क्या है, अगली एक्सपायरी है और कल ही एक्सपायरी है, ठीक है। और कल एक्सपायरी तो इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज सेंसेक्स में भी प्रीमियम घटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। जिन लोगों ने सेंसेक्स में अपना काम किया होगा उन्हें पता होगा कि किस तरीके से प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो गाइस जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सेंसेक्स में जिन लोगों ने काम किया होगा उन्हें पता होगा कि सेंसेक्स में किस तरीके से प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो निफ्टी में मैं जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑफ किया अपना पोजीशन, तो मैं सेंसेक्स में गया और वहाँ पे मेरे को अराउंड मैंने 10 लॉट ही मैंने शॉर्ट किए, एंड वहाँ पे 50 पॉइंट का डिके आया था सेंसेक्स के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिके होता है। शायद इसके अंदर अगर मैं चार्ट लगा के दिखाऊँ तो दिख तो जाएगा, लेकिन ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा डिके आ गया था गाइस, थोड़ी ही देर में आया था वो भी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, यहाँ पे देखो दिखाई देता हूँ सेंसेक्स में, तो ये चीज़ है ना आपको याद रखने, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ चीज़ें, ठीक है। बस इतना ही एक्सपीरियंस आपको भी बनाने, देखो करते रहो चीज़ों को। ये है कि थोड़ा सा है ना इसमें दिक्कत ये हो सकता है आपको, कि आपको है ना टाइम के साथ थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा कि यार सेलिंग करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो गाइज़ थोड़ा सा दिक्कत ना मुझे भी हुआ था शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि यार प्रीमियम स्पाइक मार देता था या कुछ भी कर देता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल देता था मुझे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी है ना मैनेज करनी पड़ेंगी, कि शुरुआत में ना थोड़ा एक्सपीरियंस कम रहता है तो बंदे को समझ में नहीं आता करना क्या। लेकिन हाँ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रीमियम कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। मैं इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, देता हूँ कि प्रीमियम कब बढ़ा कब घटा। लेकिन हाँ, इस वाले मोमेंटम में किसी को भी फंसा लेगा, मुझे ही फंसा है, क्योंकि मैं तो अपने रूल के हिसाब से आया कि प्रीमियम घटना चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ा, बट इसमें और ज़्यादा प्रीमियम ने स्पाइक मारा था। मैं आपको साथ में इसका भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने आज मुझे फंसा लिया था, ठीक है। आप में भी कई लोग फंसे होंगे, बट यही है कि जिस तरीके से अपने आप को मैनेज करो। ये है कि हाँ, एक्स्ट्रा रिस्क लेना है ना तो तरीके से ही लेना, कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना कि यार प्रीमियम है नहीं, अपॉर्चुनिटी है नहीं, दैन तब भी आप रिकवर करने पे जा रहे हो उसको,
क्योंकि वो आपको कुछ नहीं करेगा, बड़ा लॉस देगा। और हालांकि मैं कभी भी रिकवर करने की सोचता नहीं हूँ, मैं तभी सोचता हूँ जब हाँ थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे अगर रिस्क है तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होना चाहिए, मैं तभी करता हूँ अगर मेरे को लॉस है, वरना मैं नहीं करता, ठीक है, वरना एक बहुत बड़ा ही लॉस हाथ में आ जाएगा। अब देखो ना कि यहाँ पे अगर इन प्रीमियम्स को देखा जाए तो इसमें जब मैंने पोजीशन में आई थी तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 140 रुपये है इसका प्रीमियम, ठीक है, कॉल का 140 1:40, यहाँ पे भी 1:40 पे ही देखो इसका प्रीमियम देखो, ठीक है, 1:40 पे ये वाला प्रीमियम 140, यहाँ पे कैंडल शुरू होते ही अगर मैं देखूँ तो 140 के आसपास है, लो देखो 139 यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो 139, ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाई दिख, खैर ये तो बहुत बड़ा प्रीमियम है, तब भी अगर क्योंकि कभी भी हम स्टाइल बनाते हैं तो ऑलमोस्ट प्रीमियम सेम रखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम ने जंप मारा ना, यहाँ से देखो कितना ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ से देखो कि ये कितना नीचे आया, ठीक है, 200 पॉइंट के आसपास, ये 200-300 पॉइंट चढ़ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो बराबर रखेंगे, हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं रखा हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस क्या पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये सारा डीके आया करीबन 3 बजे से पहले आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं तो पहले निफ्टी में था, मैंने बताया, मैं फिर 3 बजे के बाद सेंसेक्स में आया। सेंसेक्स में देखो 3 बजे, ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ 3 बजे, तो 3 बजे ये 280 के आसपास था, ठीक है, 280 यहाँ पे, और 3 बजे ही ये वाला देखो, यहाँ पे 3 बजे ये देखो 317। तो आप देखो कि इसके कैंडल्स देखो वहीं के वहीं हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन वो देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर ये देखो कहाँ तक आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे करीबन 50 पॉइंट्स का टिके मिला था, तो मेरा जो 10,000 का लॉस था वो कन्वर्ट हो गया था प्रॉफिट में, ठीक है, 8,000 का मेरा प्रॉफिट है अभी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रूड ऑयल में किया था, बट वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बट हाँ मैंने पूरे दिन का जो क्लोज़ किया है वो 8,000 में किया है, ठीक है, 8,000 आप देख सकते हो। तो ये मेरा जो लॉस था वो रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, मेरा आज भी दिन ग्रीन रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान कर देता गाइस आज मार्केट ने, जो लोग सेलर है ना, मैं उनको बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आज बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, परेशानी कभी कभी देता है, बिल्कुल मार्केट देता है, ठीक है, आगे इवेंट भी है, मार्केट हायर पे भी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देंगी, ज़रूर देंगी, बट हाँ बिलीव मी कि ऐसा एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते हो गाइस बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको आगे जाके, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा और रेगुलर आप पैसा बनाओगे, जैसे कि मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो बस इस चीज़ पे आप फोकस रखो, ठीक है, और ये दिन आते जाते रहते हैं, इट्स ओके, आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे हमेशा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती रहती है मार्केट में, तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा आपने, उम्मीद है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, बट इट्स ओके, सीखते रहो गाइस, ठीक है। और जो भी चीज़ ना समझ में आए गाइस आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो डाल सकूँ, ठीक है। और ये था मेरा आज का वीडियो, लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।